Hello guys, myself Samshra Agarwal. Welcome to your Codeflix channel made for you made by you. So let's now start today's of the problem. The problem today we have to solve a straight transformation. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना उसके अंदर अपने को एक पेरेंट एरे गिवन होगा जिसके अंदर ये जो सारे नंबर्स होंगे ये पेरेंट्स होंगे इनके रिस्पेक्टिव पोजीशन वाले नंबर्स के और इस पेरेंट एरे से अपने एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब अपने को करना क्या है ना, अपने को इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को एक स्टार ट्री में कन्वर्ट करना है और एक स्टार ट्री में कन्वर्ट करने के लिए अपने को जितने भी मिनिमम ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होंगे अपने को उतने ही मिनिमम ऑपरेशंस रिटर्न कर देने हैं। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अपन सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिरकार ये स्टार ट्री होता क्या है और फिर अपन ये समझेंगे कि इस ट्री को एक स्टार ट्री कन्वर्ट करने के लिए अपन कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक स्टार ट्री कुछ भी नहीं होता है, उसके अंदर सिर्फ एक सेंट्रल पेरेंट नोड होती है और जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं वो सारे इस पेरेंट नोड से कनेक्टेड होते हैं। तो कहीं पे भी अगर अपने को एक ऐसा ट्री मिला जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेंट्रल पेरेंट नोड है और सारे चिल्ड्रन सिर्फ उसी से कनेक्टेड है तो अपन उसको एक स्टार ट्री बोलेंगे। और इस ट्री को एक स्टार ट्री कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन किसी भी एक नोड को उसके या तो पेरेंट से या फिर उसके चिल्ड्रन से मर्ज कर सकते हैं और फिर वो दोनों जो नोड्स होंगे वो सिर्फ एक ही नोड कहलाएगी फिर अपनी। ठीक है, यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जाम्पल से देखें तो इस एग्जाम्पल में अपने को पेरेंट एरे ये गिवन है तो अपन एक बार इस पेरेंट एरे से अपना ट्री बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को पेरेंट एरे में -1 दिख रहा है तो -1 जिसका भी पेरेंट होगा ना वो रूट होगी अपने बाइनरी ट्री की। तो अपने -1 की पोजीशन क्या है, अपने -1 की पोजीशन 0 है, मतलब 0 जो है वो रूट है अपना बाइनरी ट्री का। ठीक है, फिर ये जो आगे की चारों नोड्स हैं ये अपने 0 से कनेक्टेड है। अब इस वाले 0 की पोजीशन क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 और 4 है ये अपने 0 से कनेक्टेड होंगे। तो अपन एक बार इस 0 से उन चारों को कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 कनेक्ट हुआ, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अब ये जो दोनों आगे के नोड्स हैं ये अपने 2 से कनेक्टेड है, मतलब अपना जो ये 5th पोजीशन वाला 2 है और ये जो 6th पोजीशन वाला 2 है, मतलब इसका मतलब है कि अपना जो ये 5 और 6 है ये अपने 2 के चिल्ड्रंस हैं। तो अपन एक बार ये कर लेते हैं, ये 5 और 6 अपने बन जाएंगे 2 के चिल्ड्रंस। और ये जो 7th वाली नोड है, मतलब ये 7th पोजीशन पे जो 5 है इसका मतलब ये है कि अपना जो 7 है वो 5 का चिल्ड्रन है। तो 7 को अपन 5 का चिल्ड्रन बता देते हैं। ठीक है, अब ये अपना ट्री है और इस ट्री को अपने को एक स्टार ट्री में कन्वर्ट करना है। स्टार ट्री क्या होता है कि अपनी सिर्फ एक ही पेरेंट नोड होती है और उसके आजू बाजू सारे चिल्ड्रन कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके लिए अपन कोई सी भी दो नोड्स को मर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को इरेगुलरिटी यहाँ पे दिख रही है कि ये 5 है और इस 5 से 7 कनेक्टेड है और इस 5 के ऊपर 2 कनेक्टेड है, मतलब ये कहीं से भी एक सेंट्रल नोड नहीं है क्योंकि 2 से इधर 6 भी कनेक्टेड है। अगर 5 जो होती है वो अपनी सेंट्रल नोड होती तो उससे क्या होता कि उससे सारे ही चिल्ड्रन कनेक्टेड होते हैं, बट उससे सारे चिल्ड्रन कनेक्टेड नहीं है। मतलब अपन क्या करेंगे, अपन इस 5 वाली नोड को मर्ज कर देंगे 7 के साथ में। तो इस 5 और 7 को अपन मर्ज कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अपना ट्री बन जाएगा 0 1 2 3 और 4। ठीक है, और 2 से क्या कनेक्टेड होगा, 5 और 7 को अपन मर्ज कर देते हैं तो दोनों में से कुछ भी अपन लिख सकते हैं। तो 7 अपन लिख लेते हैं और 6 अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने एक बार मर्ज कर दिया है तो अपना कितना एक ऑपरेशन यूटिलाइज हो चुका है। अब क्या अपना ट्री जो है वो एक स्टार ट्री में कन्वर्ट हो चुका है। अपना ट्री अभी भी एक स्टार ट्री में कन्वर्ट नहीं हुआ है क्योंकि इधर 2 से अपने को इरेगुलरिटी दिख रही है कि 2 का जो पेरेंट है वो 0 है और उससे और भी चिल्ड्रंस कनेक्टेड है और 2 से भी 7 और 6 कनेक्टेड है। मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे अपने को इरेगुलरिटी दिख रही है। तो अपन क्या करेंगे, 0 और 2 को मर्ज कर देंगे। इस 0 और 2 को अगर अपन मर्ज करेंगे तो अपने कितने ऑपरेशंस हो गए, अपने 2 ऑपरेशंस हो गए। अब देखते हैं कि अपना ट्री जो है वो सेंट्रल ट्री में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये 1 हुआ। अब अपन ने 0 और 2 को मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो 2 जो है वो यहाँ पे आ चुका है और 2 के दोनों जो चिल्ड्रंस है वो 0 से जाके कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 6 3 और 4। ठीक है, अब क्या अपना ट्री जो है वो एक स्टार ट्री बन चुका है। हाँ, इसके अंदर सिर्फ एक ही सेंट्रल नोड है और सारे जो चिल्ड्रन है वो उसी से कनेक्टेड है। और इसके लिए अपने को कितने ऑपरेशंस लगे, इसके लिए अपने को सिर्फ 2 ऑपरेशंस लगे तो अपन 2 ही रिटर्न कर देंगे। अगर अपन ऐसा करते हैं कि अपन 2 और 7 को पहले मर्ज करते हैं, ठीक है, तो इधर से 7 हट जाता, फिर अपन 2 और 6 को मर्ज करते तो यहाँ से 6 भी हट जाता। ठीक है, लेकिन इसके लिए फिर अपने को ऑपरेशंस कितने लगते हैं। सबसे पहले तो अपन ने 5 को मर्ज किया उसके लिए एक ऑपरेशन, फिर 7 को मर्ज किया उसके लिए एक ऑपरेशन, फिर 6 को मर्ज किया उसके लिए एक ऑपरेशन। तो टोटल कितने ऑपरेशंस हो गए, टोटल 3 ऑपरेशंस हो गए। लेकिन अपने 3 से कम सिर्फ 2 ही ऑपरेशंस में अपना पूरा काम हो गया, इसलिए अपन 2 ही रिटर्न कर देंगे और यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन अपने पूरे ट्री को देखेंगे। इसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि अपने पास कोई भी एक ऐसी नोड आ रही है, ठीक है, जो 0 नहीं है। 0 मतलब अपनी पेरेंट नोड के अलावा, मतलब अपनी रूट नोड के अलावा अपने पास कोई भी ऐसी नोड आ रही है जिसका पेरेंट भी एग्जिस्ट करता है और जिसके चिल्ड्रंस भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन उस नोड को क्या करेंगे, अपने 0 से
से मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना एक ऐसी नोड जो आ रही थी वो अपनी 2 वाली नोड आ रही थी जिसका पेरेंट भी एग्जिस्ट कर रहा था और जिसके चिल्ड्रंस भी एग्जिस्ट कर रहे थे। एंड तो अपन क्या करेंगे, अपन उसको 0 से मर्ज करेंगे, इसके लिए एक ऑपरेशन हो गया। ठीक है, फिर अपनी एक 5 ऐसी नोड आ रही थी जिसका पेरेंट भी एग्जिस्ट कर रहा था और उसके चिल्ड्रंस भी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए 2 कर देंगे कि अपने 2 ऑपरेशंस लगे हैं। ठीक है, और ये अपन फाइंड कैसे करेंगे, कि अपन सिंपली ऐसे फाइंड करेंगे कि अपन एक वेक्टर बना लेंगे और उस वेक्टर के अंदर अपन क्या करेंगे, अपन ये जो पेरेंट वाला एरे है उसके अंदर इटरेट करेंगे। ठीक है, अपना ये जो ट्री था इधर 0 आ रहा था, इसको नहीं मिटाते हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक वेक्टर बना रहे हैं जो इसी के साइज का होगा, मतलब 8 साइज का होगा अपना वेक्टर। 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इसके अंदर सारी वैल्यू 0 0 है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपना सबसे पहले 0 आया तो इसके लिए अपन इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये जो है वो अपनी पेरेंट है अपने ट्री का। ठीक है, मतलब ये जो है वो अपनी रूट है ट्री का, तो अपन इसको इग्नोर कर देंगे। फिर अपन क्या कर रहे हैं, अपन 0 से चालू कर रहे हैं। ठीक है, ये 0 क्या है, ये 0 अपना एक पेरेंट है, इसलिए अपन क्या करेंगे, 0 पे +1 कर देंगे कि अपने को एक पेरेंट मिल चुका है। सिमिलरली अपन क्या करेंगे, 0 कौन सी पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है, तो 0 किसका पेरेंट हुआ, 1 का पेरेंट हुआ, इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन 1 के ऊपर भी 1 कर देंगे। 1 के ऊपर भी अपन ने 1 किया फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। ठीक है, फिर अभी अपना 0 एक पेरेंट है, 0 अपने को एक और बार पेरेंट मिल चुका है तो अपन 2 कर देंगे। ठीक है, फिर अपन क्या कर रहे हैं कि 0 किसका पेरेंट है, 2 का पेरेंट है, तो 2 के ऊपर भी अपन 1 कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली 0 अपना एक और बार पेरेंट मिल रहा है तो इसको 3 कर देंगे और इधर 3 के ऊपर भी 1 कर देंगे क्योंकि 0 जो है वो 3 का पेरेंट है। सिमिलरली 4 के लिए भी कि 0 जो है वो अपने 4 नंबर्स का पेरेंट है और इधर 4 का भी पेरेंट है, इसलिए 4 को अपन 1 कर देंगे। ठीक है, फिर अपने को क्या मिल रहा है, अपने को 2 मिल रहा है इधर। ठीक है, तो 2 भी अपना एक पेरेंट बन चुका है, इसलिए 2 पे अपन +1 कर देंगे, तो 2 के ऊपर 2 हो गया है। ठीक है, और 2 किसका पेरेंट है, 2 भी अपने 5 का पेरेंट है, इसलिए अपन 5 पे भी +1 कर देंगे। तो इससे अपने को 2 एक पेरेंट मिला है, तो अपन क्या करेंगे, 2 को अपन फिर से +1 कर देंगे, तो 2 जो है वो 3 टाइम्स आ चुका है और 2 अभी किसका पेरेंट आया, 6 का पेरेंट आया, इसलिए अपन ने इधर भी 1 कर दिया है। फिर अपने को क्या मिला, 5 एक पेरेंट है। ठीक है, तो 5 पे भी अपन +1 कर देंगे, तो 5 पे अपना 2 आ गया है और 5 किसका पेरेंट है, 7 का पेरेंट है, इसलिए अपन ने 7 पे भी 1 कर दिया है। ठीक है, अब अपना एक बात आप नोटिस करना, जहाँ-जहाँ पे भी 1 है ना, वहाँ पे अपनी कोई भी इरेगुलरिटी नहीं आ रही है। जैसे ये जो 7 है, वहाँ पे सिर्फ 1 है, मतलब अपना 7 सिर्फ एक ही बार आ रहा है, मतलब वो सिर्फ चिल्ड्रन है, वो पेरेंट नहीं है, इसलिए वहाँ पे इरेगुलरिटी नहीं आ रही है। इरेगुलरिटी कहाँ पे आ रही है, जहाँ पे 5 है, मतलब जो पेरेंट भी है और चिल्ड्रन भी है। ठीक है, तो इसके ऊपर इरेगुलरिटी आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, इस नोट को मर्ज कर देंगे इसके पेरेंट्स से। ठीक है, तो इसको इसके पेरेंट्स से अपन ने मर्ज कर लिया, 2 से मर्ज कर लिया, तो इधर 2 की जगह क्या आ गया है, अ इधर 2 को अपन मर्ज कर लेते हैं, इधर 5 की जगह अपन 7 लिख देते हैं। ठीक है, तो इधर अपनी जहाँ पे भी इरेगुलरिटी होगी वहाँ पे अपना जो नंबर होगा वो ग्रेटर देन 2 होगा। सिमिलरली इधर 2 पे अपन देखें तो 2 पे भी ग्रेटर देन 1 है, इसलिए अपन क्या करेंगे, 2 को 0 से मर्ज कर देंगे, तो इधर 2 जो है वो 0 से मर्ज हो जाएगा, तो ये 7 और 6 जो है वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन होगा। बस अपन इधर जो अपनी 0th वाली, मतलब अपनी जो पेरेंट वाली नोट होगी उसके लिए काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अपने को एक तो पेरेंट चाहिए ही ना, कि अपनी 0 वाली नोट जो है वो सेंट्रल नोड हो और उससे सारे अपने जो चिल्ड्रन है वो कनेक्टेड हो। इसलिए अपन क्या करेंगे, अपनी ये जो 0 वाली नोट है, ये पेरेंट नोड है, इसको अपन इग्नोर कर देंगे। अपन इस वाली नोट से चालू करेंगे इटरेट करना कि अपनी जो सेकंड से लेके लास्ट नोड है वहां तक अपने जहाँ पे भी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगी उसके लिए अपन प्लस प्लस कर लेंगे अपने ऑपरेशन के अंदर और लास्ट में उतने ही ऑपरेशन अपन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये अपना सिंपल सा सोल्यूशन होगा। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो आंसर जो है उसको n-1 डिक्लेयर कर दिया। n-1 मैंने क्यों डिक्लेयर किया, मैंने बोला कि सबसे पहले अपनी जो पेरेंट नोड है उसको हटाई दो। ठीक है, अपने पेरेंट नोड के लिए अपन इरेगुलरिटी काउंट ही नहीं कर रहे, उसके लिए कोई ऑपरेशन अपन लगाएंगे नहीं क्योंकि अपन पेरेंट नोड को ही सेंट्रल, मतलब अपनी रूट नोड जो है उसको सेंट्रल नोड मार रहे हैं। ठीक है, फिर अपन क्या बोल रहे हैं कि जहां जहां पे भी अपना 1 आएगा वहां वहां पे अपन आंसर में से माइनस कर देंगे क्योंकि जहां जहां पे भी 1 आ रहा है मतलब वो नोड अपनी सही है, उसके लिए अपने को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे इधर 1 आया तो 1 2 3 4 और 5 टाइम्स अपना 1 आ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 7 में से 5 को माइनस कर देंगे। 7 में से अपन ने 5 को माइनस किया, अपना कितना है 2, तो अपने को 2 ही ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए अपन ने क्या किया, आंसर को -1 n-1 डिक्लेयर कर दिया है और अपन ने एक i डिक्लेयर कर दिया है।
फिर अपन ने ये डिग्री वाला एरे बनाया है। डिग्री वाला एरे क्या करेगा, वो अपनी इन सारी वैल्यूज को स्टोर करके रखेगा, मतलब यही जो एरे है वो अपना डिग्री वाला एरे है। ठीक है, फिर अपन क्या कर रहे हैं, अपन अपने फॉर लूप के अंदर इटरेट कर रहे हैं और अपन क्या बोल रहे हैं कि अपने पेरेंट वाले एरे में जो भी अपना पेरेंट था उसके अंदर भी डिग्री को प्लस प्लस कर दो और अपना जो चिल्ड्रन था वहां पे भी डिग्री को प्लस प्लस कर दो, मतलब पी ऑफ आई और आई दोनों को प्लस प्लस कर दो। फिर क्या कर रहे हैं, फिर अपन वापस फॉर लूप में इटरेट कर रहे हैं और अपने डिग्री वाले एरे के अंदर इस बार अपन इटरेट कर रहे हैं और अपन बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे भी अपनी डिग्री 1 है वहाँ पे अपनी कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, वहाँ पे अपने को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए अपने आंसर को माइनस माइनस कर दो और फिर लास्ट में देखो कि अगर अपना आंसर जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, मतलब अपने क्या, अपने को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अपना जो ट्री है वो ऑलरेडी एक स्टार ट्री है, तो उसके लिए अपन 0 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो अपन आंसर रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन था। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक्स सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।